नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज काफी टाइम बाद, लगभग 2 महीने बाद मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, मैंने आपको बताया था। और उस काम में मैं पिछले 4-5 साल से लगा हूँ, और अभी जब वो फाइनल स्टेज पर है तो 2-3 महीने से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। केवल मेहनत रहती है सुबह से लेकर शाम तक। आप देख रहे होंगे वीडियो भी ना के बराबर ही है पिछले 2 महीने से। तो 2 महीने के बाद मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज ये सेशन। उस सेशन है ग्रुप डी पर। ग्रुप डी जिसे कोई कुछ समझता ही नहीं है भाई। हम तो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये बोलते हैं लेवल पढ़ के जाओ, नहीं तो अच्छे अच्छों के लेवल निकल जाएंगे। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि ग्रुप डी है तो हल्का है, जीडी है तो हल्का है। हल्का आज की डेट में कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयारी एक बार होती है, जैसे मैं बोलता हूँ महाकुंभ बैच कर लो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो लेवल पढ़ाया है मैंने भाई। और मैं, बच्चा मेरे से कहता है कि केवल इसके जीडी के लिए बता दो कि 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए। ऐसा मैं कुछ नहीं लाता कभी भी, ठीक है। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी ऐसी जल्दबाजी वाली चीजें नहीं लाता। मुझे पता है कि चीज ना सिस्टम से चले तो ही बेहतर है। और इस बार ग्रुप डी में देखिए क्या सवाल आए हैं। आज जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं ना भैया, वो लेवल वाले हैं, मतलब एसएससी भी शर्मा जाए। और आज की क्लास के अंदर मैंने कुछ सवाल लेकर आया हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, लगभग 2200 के करीब है, 2100-2200 के करीब सवाल है। उसके अंदर से सवाल ढूंढना भाई, पसीने छूट गए मेरे को ढूंढते ढूंढते। तो मैंने सबसे पहले तो ये सवाल छाटे हैं आज के। आज के सवाल जब आप देखोगे ना, आपको ये लगेगा कि सीजीएल मेंस से भी ऊपर तो नहीं चल रहा कहीं है, क्योंकि बच्चे ग्रुप डी को हल्के में लेके चलते हैं। और मेरा मानना ये कि अगर आपका अभी एग्जाम है, ठीक है, इसी साल, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट कंटेंट है और लेटेस्ट के अंदर भी इतने सारे सवालों में से छटा हुआ माल है आपके लिए, ठीक है। हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है हमारे सामने, ये ध्यान से देखिए क्या कहता है। एक पेंटागन है, पहले मैं सवाल दिखा देता हूं आपको, देखिए जो मैंने लिए हैं। पहला ये, फिर ये प्राइम नंबर पूछ लिया गया भाई साहब इस बार। 7 की डिविजिबिलिटी इतनी बड़ी पूछी है। ये देखिए मोड का क्वेश्चन है, पता नहीं उसके अंदर लीनियर इक्वेशन भी डाल दी है। फिर ये देखिए इस तरीके की कैलकुलेशन, मीन और मोड इक्वल दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए इस तरीके का डाटा, 16 प्राइम नंबर का योग पूछ लिया गया भाई साहब। अगला देखिए 41 से भाग करना भाई इसमें, ठीक है। हर क्वेश्चन में दम है। अगला देखिए इसमें कुछ इक्वेशन बनवा दी रेशियो के अंदर, या तो दिखने में कुछ अलग होगा या मुश्किल होगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लिया गया है। ये देखिए मोड पे कैसा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये तो। फिर ये प्रॉफिट लॉस पे x%, 2x%। इसमें देखिए बीच का डाटा मिसिंग है, ऐसा नहीं है कि मीडियन मोड सीधा कैलकुलेट करवा दिया, नहीं, ठीक है। अगला देखिए ये ज्योमेट्री पे सवाल देखिए। फिर ये देखिए ट्रिपेजियम पे, मतलब देख के ही आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ अलग है। साइन 2a कॉस 3a दोनों ही कैलकुलेट करने, दोनों की वैल्यू रखनी है। अगला देखिए ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, x और x+5। सवाल वही लिए जिनमें दम है, ठीक है। सबसे ज्यादा दम वाले तो और भी बचे हैं, पर सबसे ज्यादा दम इनमें ही है। यहां देखिए प्रपोर्शन का, फिर यहां देखिए, फिर ये देखिए फॉर्मूला, यूनिक फॉर्मूला। मीडियन मोड पे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भाई साहब। यहां भी देखिए प्रोडक्ट वाला सवाल एक और, ये परसेंटेज का सवाल है आपके सामने। ये पॉलीगन पे सवाल है भाई साहब, कितने ट्राइंगल बनेंगे पॉलीगन में। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत दमदार लगा, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए क्या सवाल है भाई साहब। फिर पॉलीगन पे सवाल बहुत हैं। ये ट्रिपेजियम पे दमदार सवाल है भाई। ये पैकेजिंग पर तगड़ा सवाल है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम पे अलग भाषा में सवाल है ये, परसेंटेज में। ये देखिए ये पूछ लिया भाई साहब। प्राइम पर, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम पर भी क्वेश्चन पूछ लिया। फिर ये देखिए एक्स ये है, वाई ये है, इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, इससे तो बताना है शेषफल क्या होगा। घुमा के क्वेश्चन बना के फेंका है। रेगुलर पॉलीगन के अंदर एरिया,
सर्कल का, फिर ये देखिए मीन मोड, है ना, खत्म। तो ये सवाल आज हम करने वाले हैं भाई सारे। अब जब एक एक सवाल करेंगे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, एक कॉन्वेक्स पेंटागन है मेरे पास, कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ठीक है, फिर क्या है 6 0, 6 0 यहां पर आ गया कहीं, ठीक है जी। 8 3, 8 कहां पड़ेगा यहां, और 0 4 भी है एक, ये है मेरा 0 4, ठीक है। 4 7, 4 7 यानी 4 यहां और 7 यहां, ये हो गया 4 7, और एक है 8 3, 8 3 हो गया हमारा यहाँ, ठीक है, इसके आगे और इसके नीचे। तो भाई साहब ये पेंटागन है आपका, जिसका एरिया आपको निकालना है, समझ रहे हो। अब एरिया कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखना भाई। मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे एक सेकेंड यार, क्या करे जाए। अगर ये क्वाड्रिलेटरल और ये ट्राइंगल ले लिया जाए, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देख लूं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है, हाफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x4, x1 माइनस x3 माइनस 4, ठीक है, x2 माइनस x4 यानी 8, ये आ गया, ठीक है। y1 माइनस y3 माइनस 7 आ गया, y2 माइनस y4 यानी माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं, 4 माइनस माइनस 56 यानी 60, 60 बटा 2 यानी 30, तो इसका एरिया आ गया 30 भाई साहब केवल। अब मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, देखिए ये हाइट है इसकी, ठीक है, ये हाइट कितनी है, ऊपर कितनी है, ये 3 है, बेस कितना है 6, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू 6 इंटू 3 यानी 9 आ गया। तो भैया टोटल कितना आ गया, 39 आ गया, 39 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल ये दागा उसने आपके लिए, सवाल है दम है सवाल में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। आप और ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया ये ट्रायंगल निकाल लिया, ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया इस हाइट के साथ, और ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, पर सवाल में दम है लेकिन, ठीक है। अगला देखिए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 374 एंड 384। देखिए ध्यान से, प्राइम नंबर हमें कभी भी जांचने हैं तो 2 4 6 8 0, ये तो भूल ही जाओ, 7 के साथ अगर 5 है लास्ट में तो ये भी भूल जाओ। हमें कौन सा चेक करना होता है, ध्यान से देखिए, 1 3 7 और 9, बस ये चेक करना होता है। तो आइए देख लेते हैं, 374 के बाद क्या बनेगा, 377, 379, 381, 383। तो इन 4 नंबर में मेरे को बताने कितने प्राइम है, ठीक है। सवाल फिर से मेहनत करने वाला है भाई। आइए अब देख लेते हैं, क्या कोई नंबर 3 से तो भाग नहीं हो रहा, ये हो रहा है, देखिए ये मैंने हटा दिया, ठीक है जी, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे से अगर मैं देखूं ये किसके करीब है, रूट 383 ले लेता हूं सबसे बड़ा, 361 होता है 19, तो 19 से छोटे प्राइम नंबर जितने भी हैं वो सारे देखेंगे, भाग चेक करके किस किस को भाग कर रहा है। आइए देख लेते हैं, 3 से मैंने चेक किया, 3 तो हट गया, 3 के बाद बारी आती है 5 की, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 के साथ तो प्राइम बनेगा नहीं। फिर मैं 7 से चेक करता हूँ, 7 पंजे 35 बचा 2, 7 पंजे 35 बचा 2, 7 पंजे 35 बचा 3, तो 7 से भी भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 11 से देख लेते हैं, 11 से भी कोई भी भाग होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 13 से देखते हैं ये, अब 13 दूनी 26 बचा 11, तो 13 से ये वाला भाग हो रहा है, 13 दूनी 26 बचा 11, ये तो नहीं होगा, 13 दूनी 26 बचा 12, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, हमें 19 से पहले के प्राइम नंबर चाहिए थे, तो हमने 3 5 हमें लेना नहीं है, 7 11 ले लिया, 13 ले लिया, अब कौन सा बचा 17, 19 तो है नहीं, तो 17 से और चेक कर लेते हैं, 17 दूनी 34 बचा 3 नहीं हुआ, 17 दूनी 34 बचा 4 नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 नंबर आ गए, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो है ना मेहनत वाला सवाल, मेहनत लगेगी भाई इसके अंदर, दम है सवाल। अगला देखिए, इनमें से 7 से कौन सा भाग हो जाएगा,
ठीक है, ध्यान से बात समझना। 7 से भाग के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अगर इसे 7 से भाग करता तो मैं कैसे करता। अगर मैं सब इसे देखता हूं, ध्यान से देखना, अगर 68 के आगे 0000 होता तो 68 तो 7 से भाग हो जाता है, तो 68 मैं भूल जाता हूं, मेरे लिए बचा केवल ये। ठीक है, ये बचा केवल 68 लाख हो गया ना, 68 लाख मैं भूल गया, बचा 25,907। अब यहां देखता हूं, यहां 70 लाख भूल जाता हूं, या 735 भूल जाता हूं, 735 भी भूल सकता हूं। 735 के आगे अगर 0000 होगा तो कट जाएगा, बचा क्या, केवल ये। तो मैं केवल इसे चेक करूंगा, इसे मैं भूल गया, इसे चेक करूंगा। ठीक है जी, अब यहां देखता हूं, यहां मैं 70 लाख तक भूल जाता हूं क्योंकि आगे और कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल इतना रखता हूं अपने पास। यहां पर भी क्या करता हूं, 70 लाख भूल जाता हूं, ठीक है, केवल इतना रखता हूं अपने पास। अब देख लेता हूं 7, अब चेक करना मेरे लिए आसान है 7 से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे चेक करता हूं 7306। कैसे चेक करते हैं, लास्ट 3 का पेयर किया तो और फिर जो बचा उसे घटा दिया बड़े में से छोटे को। ठीक है, 306 में से 7 जाएगा, 299 आएगा, जो कि 7 से भाग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है जी, आइए इधर देख लेते हैं, 907 में से 25 गया तो कितना बचा, 882। क्या 882 7 से भाग होगा, 12 सत्ते 84 बचा 4, ये हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई, खत्म। आगे का तो चेक भी नहीं करना मेरे को। देखो बच्चे रूल पढ़ के जाते हैं 3, फिर 3, बड़े में से छोटा घटाया, ठीक है, पर ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के नंबर छोटा कर दिया। ठीक है भाई, पहला था, अगर मैं 68,0,0,0,0 लिखता हूं प्लस 25907, भाई ये तो 7 से भाग होता है, अगर ये भी 7 से भाग होगा तभी तो टोटल 7 से भाग होगा। 100 बात की एक बात, काम खत्म, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, ये सवाल है अगला मोड का, और मोड के अंदर ना लीनियर इक्वेशन भी दे रखी है, लीनियर इक्वेशन का सवाल भी करो, उसमें से एक्स वाई निकालो, फिर वो मोड में डालो, मोड के डाटा में फिर मोड निकालो। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, ये डाटा है 1 11 11 8 18 8 7 7 एक्स वाई, निकालना क्या है, मोड। अब ध्यान से एक बात समझना भाई, है ना, मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मोड निकालना है। मोड देखिए 18 और 11 तो हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 बार 11 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 बार 11 है, तब मोड हमारा उतना बनेगा 11, 2 बार 11 तो बनेगा नहीं, इसके अंदर आ नहीं सकता एक्स और वाई की वैल्यू। आंसर 7 या 8 में से आएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, 18 को तो भूल ही जाइए। तो आइए देखते हैं भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस वाली को, अभी आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे करते हैं, मैं किस तरीके से करूंगा मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, मुझे क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये नजर आ रहा है, या तो यहां 7 हो सकता है, ठीक है, या 8 हो सकता है एक्स की जगह, क्योंकि या तो मोड 8 निकल कर आएगा इसका, या 7 निकल कर आएगा, जो 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो मैं 7 और 8 ही एडजस्ट करके देखूंगा इसके अंदर, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं x की जगह 7 एडजस्ट करता हूं और y की जगह कितना बढ़ना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, वेरीफाई हो गया। x की जगह 7 करता हूं, y की जगह 3 करता हूं, वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया x की जगह कितना आ गया, 7 आ गया, और y की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। तो मेरा मोड निकल के कितना आया, 7 निकल कर आया, 7 मेरा आंसर हो जाएगा, 8 कट जाएगा। अदरवाइज 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है जी, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये है, मीन और मोड इक्वल दिए हुए ऐसे डाटा के लिए आपको x बताना और x 6 से छोटा है। पहले हम मोड निकालेंगे, मोड के लिए मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि है इसके अंदर। तो मॉडल क्लास आ गई 25 से 35, तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास की कितनी है, 25 है। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, यानी 10, माइनस F0 इससे पहले वाले की 6, 2 धाम 20, माइनस
6 माइनस एक्स, ये इसका मोड आया भाई, ठीक है। यानी कितना हो गया 25 प्लस इंटू एच भी तो आएगा यानी 10, 25 प्लस 40 बटा 14 माइनस एक्स। अब मैं मीन की बात करूं, इसी डाटा का अगर मैं मीन निकालता हूं, ध्यान से देखिए, समेशन एफ एक्स करते हैं, यानी इसकी मिडल वैल्यू क्या आएगी 20, इसकी मिडल वैल्यू क्या आएगी 30, इसकी कितनी आएगी 40, तो 20 ठीक 120 और 300 420 प्लस 40 एक्स, 420 प्लस 40 एक्स बटा 10 प्लस 6 प्लस एक्स, यानी 16 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां से मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से बात समझना, मैं एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक्स की जगह ऐसी वैल्यू डालने की जो कैलकुलेशन आसान बना दे। एक तो डाल नहीं सकता मैं क्योंकि यहाँ 13 हो जाएगा, 3 भी नहीं डाल सकता क्योंकि 11 हो जाएगा, 2 भी नहीं डाल सकता 40 को भाग नहीं करेगा, केवल 4 नजर आ रहा है मेरे को। देखिए कैसे, अगर मैं 4 डालता हूं तो ये 10 हो जाएगा, 40 बटा 10 यानी 25 4 29 हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए अगर मैं 4 डालता हूं 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 580, यानी ये भी 29 आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कहां से, ऑप्शन से। मैंने पूरी सॉल्व नहीं करी इसे, ठीक है जी, पूरा सॉल्व करूंगा और बड़ा पड़ेगा, पर सवाल में दम है। अगला सवाल देखिए, एक अध्यापक 15 आइडेंटिकल एग्जाम फोल्डर बनाता है, 15, ठीक है। हर एक फोल्डर में 8 क्वेश्चन शीट है और 6 आंसर शीट है, 8 क्वेश्चन शीट है और 6 आंसर शीट है, यानी 14 शीट हो गई, ठीक है जी। एंड अ बुकलेट इंक्लूड्स, कितने एडिशनल पेज है 27 माइनस 3 24 बटा 6, यानी 4 और 4 8, ठीक है। 8 दोबारा से करते हैं, हर एक फोल्डर में 8 क्वेश्चन शीट है, 6 आंसर शीट है और एक बुकलेट जिसके अंदर 8 एडिशनल पेज है, ठीक है। तो यानी 22 पेज होगा कुल मिला के एक तरीके से भाई। 8 ये हो गए, 6 14 और 8 22 एक्स्ट्रा जो है वो 15 फोल्डर बनाने, ठीक है। तो 15 इंटू 22 कितना आ गया 330 आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। भाई बढ़िया सवाल है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, डाटा बहुत अनोखा दे रखा है। सम ऑफ द फर्स्ट 16 प्राइम नंबर, सवाल बनाए बिना बनेगा ही नहीं। मैंने सवाल ज्यादातर ऐसे ही लिए हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है। कितने हो गए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 तो होते ही हैं 50 तक, फिर आ गया 16 यानी 53, ठीक है। ये हो गए 16 प्राइम नंबर मेरे। अब इन्हें टोटल करना है भाई, टोटल भी भाई साहब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मेरे को। 5 10 17 11 28 41 58 और 77 100 160 197 198 238 278 281 288 और 40 328 और 3 331 50 381, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो भाई तगड़ा सवाल है, पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, है ना। कुछ गड़बड़ हो तो चेक कर लेना, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। 41 से भाग करना है भाई, कोई नंबर मेरे को दे रखा है 41 से भाग करना है। क्या 41 से भाग करना आसान है, कुछ से पूछिएगा जी नहीं, तो क्या करेंगे, भाग ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। यहां आपकी फास्ट करने की कला काम आएगी, पर क्वेश्चन पेपर का मैं पहले भी शॉर्ट्स में भी करा चुका हूं ऐसा सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं, एक एक को ही करना पड़ेगा भाई। एक
तरकीब भी होती है 2 टाइम लास्ट 2 डिजिट की शेष में से, ठीक है, पर वो भी करूंगा तो बड़ा ही पड़ेगा। बेटर ये मैं सीधा ही भाग करके चेक करूं एक बार। आइए देखते हैं। 41 एकम 41 बचा 30, 7 बारी में गया 287, बचा 16, फिर 3 बारी में गया 123, बचा 399, 369, 30 बचा। ये भाग हो जाएगा भाई। पर भाई साहब ये 1% बच्चे कर पाएंगे बस, ठीक है। ये तरकीब भी लगा सकता हूं, पर इसकी शेष में से लास्ट 2 डिजिट का इतने गुना, 4 गुना, 2 गुना लिखा है, 4 गुना सब्ट्रैक्ट किया जाए फिर निकालें, पर बड़ा ही पड़ेगा ये। अगला देखिए, एक नंबर को 2 हिस्सों में इस तरीके से तोड़ा गया कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 से ज्यादा है, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स इज 7:5। राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन बाय अज्यूमिंग दैट स्मॉलर पार्ट टू बी x। स्मॉलर पार्ट x है, यानी 5 की वैल्यू x है, ठीक है जी। और 1 पार्ट एक्सीड द अदर, 7 की वैल्यू कितनी है, x+10 है, ठीक है जी। तो क्रॉस कर देंगे भाई, ऐसी तो निकलती है 7x बराबर 5 इंटू x+10। ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। नहीं तो वैल्यू निकाल के भी आप कर सकते हैं कि भैया 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, 5 गुना यानी 25 35, ये 35 हो गया, ये 25 हो गया, और x की वैल्यू भी 25 ही आ गई, तो 25 रख दो और आंसर वेरीफाई कर लो, है ना। अगला देखिए, एक चतुर्भुज आपको दे रखा है जिसके शीर्ष दे रखे हैं, एरिया बताना है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, हाफ x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, 2 माइनस 10 यानी -8, x2 माइनस x4, 5 माइनस 7 यानी -2, फिर आता है y1 माइनस y3, 3 माइनस 6 यानी -3, फिर आता है 7 माइनस 2 यानी 5, ठीक है। -40 प्लस -6 -46 यानी +46/2 यानी 23 आ जाएगा। 23 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर आ जाता है, पर -46 आएगा क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। अगला देखिए, सवाल देखिए भाई साहब, बहुत जबरदस्त सवाल लग रहा है मेरे को ये, ध्यान से देखिएगा। Sum of the modes of the data sets is 11. Then the possible correlation between x and y. Sum of the modes, इन दोनों के जो मोड है ना उनका सम 11 है, ठीक है। ध्यान से देखो, x की जगह या तो 3 हो सकता है या हो सकता है 7, y की जगह भाई 4 8 9 8 4, तो y की जगह या तो 4 हो सकता है ठीक है, क्योंकि 4 होगा तो मोड हो जाएगा, और या 8 हो सकता है। और मोड का जो सम है ना वो 11 है। 11 देखिए यहां पर भी बन रहा है और यहां पर भी बन रहा है 11, पर हम ये वाला लेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन y लेना है हमें। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4, ये हमें समझ आ रही है, तो x माइनस वाई बराबर 3 के, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार जरा, मेरे को तो डाउट सा लग रहा है क्वेश्चन के अंदर।
डाउट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि x प्लस वाई 10 भी हो सकता है। अच्छा, x प्लस वाई तो 11 है, सॉरी, 7 और 3 आ गया मेरे दिमाग में, सही है, यही आएगा ना। x और y का सम तो 11 है, मुझे लगा 10 भी तो हो सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु है उसे 120 रुपए में बेचा, ये सीपी है, तो x% का फायदा हुआ। उसी वस्तु को 20 रुपए ज्यादा में बेचा 140 में, तो कितना फायदा हुआ? 2x% का। ठीक है जी। तो यानी ये जो x% का गैप है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है? 20 है भाई। ठीक है, तो 20 मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो आसान निकला सवाल, है ना। ये x की वैल्यू, 2x की वैल्यू अगर यहां से यहां तक आ रही है, ये सीपी है, तो 20 रुपए का अंतर आया, उसकी वजह से प्रॉफिट में कितना अंतर आया? x% का। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 20 आ गई भाई। अगला देखिए। मीडियन दे रखा है, यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, सीएफ में यही लिख देता हूं, 10 ऐड होती रहती है, 21, टोटल अगर 45 है, 21 और 11 32, यानी ये 13 होगी एक्स की वैल्यू, तो ये 34 आ जाएगी, और 34 में 11 जुड़ेगा तो 45 आ जाएगी। ठीक है। मीडियन क्लास, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 45, 45 बटा 2 यानी 22.5, तो 22.5 का मतलब है मीडियन क्लास आ गई ये वाली। इसकी लोअर लिमिट आ गई क्या? 21 प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या होता है? प्रीसीडिंग क्लास की इसकी, 21 बटा इसकी फ्रीक्वेंसी 13 गुणा हाइट यानी 10। ठीक है जी, ये आ गया। तो 21 प्लस 1.5 यानी 10, 15/13 यानी 1 सही 2/13, तो 22 सही 2/13 आ जाएगा भाई। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप सोचिए, ग्रुप डी के सवाल है भाई साहब, ये कोई बहुत बड़ा आईएएस का एग्जाम नहीं है, ग्रुप डी के सवाल है। उसमें भी उसने सीधा सीधा नहीं दे रखा, सीएफ दे रखा है 45 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल। ठीक है, तो मैंने तो ये देखा 11 11 22 10 32, ये 13 होगा तभी टोटल 45 आएगा। ठीक है, बाकी हमने फॉर्मूला लगाया सीधा और आंसर निकाला है। अगला देखिए, कंसीडर टू ट्राइंगल एबीसी एंड एक्स वाई जेड। ये एबीसी है, ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, इसका बेस 21 है। ठीक है जी, अदर टू साइड 17 और 10 है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड बेस 2/3 है इसका, 2/3 का मतलब हो गया 14 हो गया, 3 की 21 और 2 की 14, और एल्टीट्यूड है 5। सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। अरे भाई साहब देखो क्या सवाल घुमा के फेंका भाई, सीधा नहीं दिया आपको। इसका एरिया कितना हो गया? हाफ बेस हाइट यानी 35 सीधा। इसका एरिया कितना हो गया भाई? ये तो आपको निकालना पड़ेगा हीरो फॉर्मूला से। तो हीरो फॉर्मूला दिमाग में लगाएंगे, 21 17 38 10 48, 48/2 यानी 24, तो अंडर रूट 24, 24 में से 21 गया 3, 14 और 7। ठीक है जी, 1 2 यहां ले लिया तो 14 और 6 84, 84 निकल गया यहाँ पर, तो 84 प्लस 35 119। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मिलेंगे आपको सीजीएल मेंस में भी नहीं मिलेंगे ऐसे सवाल, सवालों में बात है इनके अंदर। आइए देखते हैं अगला सवाल। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो कि 54 स्क्वायर यूनिट है, इसकी पैरेलल साइड दे रखी है ये, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 3 2 5x प्लस 3 गुणा हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है 3 भाई, ये लो जी, एंड x माइनस वाई बराबर 1 है, और ये बराबर है किसके? 54 के। 54 का मतलब हो गया ये 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 के बराबर है।
ठीक है जी। सम ऑफ पैरेलल साइड बताना है आपको। पैरेलल साइड का सम कितना है? 5x + 3। ठीक है। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, एक है ये 5x + 3 गुणा y, ये दोबारा से आपके लिए लिख रहा हूं साफ। ठीक है, ध्यान से देखिए। मेरे को निकालना क्या है? 5x + 3। अब मुझे 5x + 3 ना इन दो ऑप्शन में से कौन सा नजर आ रहा है? या तो 18 या 12। 18 को रखूंगा y2 आएगा, 12 को रखूंगा y3 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लेते हैं। अगर मैं इसे 18 ले लूं, 18 लेने का मतलब है x की जगह 3 आ गया और y की जगह क्या आया? 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है अंतर एक का। मैंने वैल्यू नहीं डाली कि y x बराबर 1 + y और फिर इक्वेशन सॉल्व करी, मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया भाई। ठीक है, तो 18 और 2 36 होता है, x की जगह 3 आ गया, y की जगह 2, इसे सेटिस्फाई कर गया, आंसर हो गया। 12 मैंने काट दिया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। कॉट ए ये है, ये बताना है। इसका मतलब क्या है भाई? 3 sin ए 4/5 cos/5 cos ए 3/5 माइनस 4 इंटू 3/5 का क्यूब 4 cos³ ए प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, 3 इंटू 3/5। ठीक है जी, ये आ गया मेरे सामने। अब क्या करेंगे भाई, आइए देख लेते हैं। 3 चौक 12 दिए, 36/25, 36 पंजे 180, क्योंकि मैंने 125 एलसीएम लिया है। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 चौक 108, ये आ गया। अरे यहाँ तो 2 भी आएगा भाई, 2 sin ए cos ए होता है ना, तो 360 कर देता हूँ मैं इसे, 2 इंटू 180। ठीक है, यहाँ 5 है, 25 निम 225, 225 में से 108 गया, 117 बचा, 477/125, ये आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बढ़िया सवाल है भाई, देखो तो सही, एक एक चीज कैलकुलेट कर रही है। कुछ भी आसान नहीं हो सकता भाई इसके अंदर, कोई संभावना नहीं है। सबसे तगड़े वाले सवाल ही लिए मैंने आज। तगड़े वाले अभी और भी बहुत सारे हैं, पर ये सबसे बेहतरीन है। आइए देखते हैं। ए और बी किसी टंकी को 17 और 15 घंटे में भर सकते हैं जी। एलसीएम लेंगे, 255 आ जाएगा, ये 15, ये 17 आ जाएगा। ठीक है, क्या इतना करना भी है? आगे देखते हैं, चलिए। दोनों आउटलेट पाइप को ओपन कर दिया गया x घंटे के लिए, 17 और 15 यानी 32x, ये काम कर लिया इन्होंने। हेड आउटलेट पाइप बी बीन ओपन अलोन, तो उसी क्वांटिटी को खाली करने के लिए x + 5 घंटे लगते हैं, 17 इंटू x + 5। ठीक है जी, x की वैल्यू बतानी, 32 में से 17 गया, 15x बराबर 85। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17/3, 3 पंजे 15, 2 17/3। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सवाल देखो भाई साहब, सवाल है बवाल है भाई, इसलिए क्योंकि ऐसे सवाल उम्मीद नहीं करता बच्चा। ठीक है, और अच्छे लेवल के सवाल आपने कर रखे होंगे ना, तो इनमें दिमाग चल जाएगा आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर मेन बात यह कि आप पहले से ही ऐसे उल जलूल सवाल करके गए हो पेपर के अंदर, तभी मैं बोलता हूं कि भैया पूरा महाकुंभ कर लो, महाकुंभ बैच। सवाल उल जलूल भी हैं, कैसा भी लेवल आ जाए, सब लेवल के हिसाब से हैं, पर वो इतना दिमाग खोल देंगे कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आइए अगला देखते हैं। एक्स को जोड़ा गया 10 14 38 28 में, तो प्रपोर्शन में आ गया। पहले तो ये देखते हैं कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा। हम कैसे पढ़ते हैं भाई? इसका अंतर आ गया 4, इसका अंतर आ गया -10, 2 और -5। अरे भाई साहब, ये क्या आ गया? ये तो अनोखा सा सवाल बन गया भाई।
नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा। तो इसका जो अंतर होता है उसकी वैल्यू मिलती है यानी 7 यूनिट की। कितनी? -50 और -76 कितना हो गया? -126 यानी इंटू -18 हो रहा है ये। तो -18 वैल्यू आई है एक्स की। ठीक है जी, -18। तो आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। y की वैल्यू बतानी है। y² बराबर 3 इंटू -18 इंटू 5 इंटू -18 -90 -6 -96। तो भाई माइनस माइनस तो भूल ही जाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा मुझे जहां तक लग रहा है। 9 इसमें भी आ रहा है और 9 3 और 3 9, 9 का मल्टीपल लग रहा है। तो डी ऑप्शन ही आंसर आएगा y का वैल्यू। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, डी ऑप्शन ही आंसर आएगा। तो सवाल देखो भाई, सवाल का लेवल देखो, तैयारी इस लेवल की करके जानी पड़ेगी। इनमें से कौन सी वैल्यू x नहीं ले सकता? नहीं, वैल्यू कैन x नॉट टेक विदाउट चेंज। हाँ, जिससे उसका मोड ना बदले। ठीक है जी, मोड क्या आ रहा है यहां पर देखें, सबसे ज्यादा बार 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं x की जगह 11 रख दूंगा ना तो मोड चेंज हो जाएगा। 13 तो हो सकता है, 13 से मोड चेंज नहीं होगा, 2 से भी नहीं चेंज होगा, 2 एक बार आ रहा है। 3 से x की जगह अगर मैं 3 रखता हूं, 3 4 बार आ जाएगा, 3 तो पहले ही मोड है। ठीक है, 11 रखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। हमें बताना है जिससे मोड ना बदले। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो गया ये? दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। इनमें से कौन सी वैल्यू x नहीं ले सकता? x नॉट टेक। x 2 हो सकता है, ये आंसर नहीं है। x 13 हो सकता है। ठीक है, x 11 नहीं हो सकता। सही है भाई, अगर 11 होगा ना तो मोड चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, x 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 अगर x ले लोगे तो भी मोड वो 3 ही है, 3 ही रहेगा। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। जिसको फॉर्मूला पता है, क्योंकि रेयर फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3a² b, 3ab²। ठीक है, ये आता है। आइए देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ a क्यूब, 3 3 9 27 दूनी 54, 54 बनना चाहिए पहले तो। 54 यहां बन रहा है, यहां बन रहा है एक्स क्यूब के साथ, यहां तो नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, इन दोनों में बन रहा है। माइनस साइन का होगा नहीं, होगा प्लस वाला। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कितनी क्लियरली किया है, इसे पूरा सॉल्व नहीं किया यहाँ पर भाई। ए क्यूब आएगा यानी 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, 54 कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा क्यूब के साथ, यहाँ भी नहीं बन रहा। बच्चे ये दो माइनस का पॉसिबल नहीं है, प्लस वाला आंसर मार्क कर दो। स्पेशल फॉर्मूला, मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज 3 टाइम इट्स मोड। मीडियन दे रखा है कितना? 9, मोड कितना हो गया? 3। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड मोड। 3 और मीन निकालना है मेरे को। मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। तो मीन निकाल के यहां डालना पड़ेगा। 27 - 3 24,
x की जगह आ गया 12, तो 12 तिया 36, 36 का स्क्वायर 1296, 1296 यानी सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी देख सकते थे, मोड की वैल्यू 3 आ गई, जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीडियन एंड मीन। फिर से मीडियन और मीन का स्क्वायर बताना है। मोड कितना है 3, और 3/2 गुना है मीन का, यानी मीन हो गया 2, ठीक है, मोड हो गया 3, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 4 3 7, 7/3, तो 7/3 हो गया मीडियन, और 2 हो गया ये, इसका स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर हो गया 196/9। तो कौन सा आंसर आ गया? सी ऑप्शन आंसर आ गया। वो तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया, है ना, ये लगभग जाएगा 20 बारी से ऊपर, तो मैंने ये वाला भी काट दिया, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, सवाल अनोखे से हैं। अगला देखिए, एक स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन में 5% एलिजिबल वोटर जो 18 से 21 साल के थे, मैं एज बाइफर्केशन कर लेता हूं, 21 से 25, 18 से 21 और 25 प्लस, पांच परसेंट में 50 ले लेता हूं, चलिए 1000 लेके चलते हैं, 12%, 120, तो 12 और 5 17 हो गया, बचा 830, 1000 टोटल मान लिया मैंने। इस ग्रुप में से 80% जो 18 से 21 साल वाले हैं, यानी 40, 60% जो 21 से 25 वाले हैं, 72, इन्होंने वोट डाला है, ये एलिजिबल है सारे। इफ द नंबर ऑफ वोटर जो 21 से 25 साल हैं जिन्होंने वोट दिया है, ये वो उनसे जो 18 से 21 साल वाले हैं जिन्होंने वोट दिया, यानी ये, यानी 32 की वैल्यू दे रखी है हमें 320, यानी हर चीज में जीरो लग जाएगा, इधर भी जीरो, 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 तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स 18 से 21 वाले और 21 से 25 वाले, यानी 1200 और 500 में अंतर बताना है। इसका तो यूज ही नहीं है, 700 आंसर आ जाएगा। फिर से एक बहुत अच्छा सवाल डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छा सवाल है ना। अगला देखिए, एक पॉलीगन है हमारे पास जिसकी 10 साइड है, कितने ट्राइंगल आप उसमें से बना सकते हैं उसके वर्टिसेस का इस्तेमाल करके। ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टिस होते हैं? 3, हमारे पास कितने हैं? 10, तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे? 10C3 बन जाएगा, ठीक है। 10 साइड वाला पॉलीगन है, 3 साइड को कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनता है, तो 10C3 से हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? 10 9 8 बचा 3 फैक्टोरियल, यानी 3 2 1, कितना आ गया? 3 से कटा 3 आ गया, 2 से कटा 4 आ गया, तो 120 आ गया भाई, ठीक है। 10 साइड है और 3 साइड से एक ट्राइंगल बनता है। अगला देखिए, एक्स वाई के पेयर बताने हैं, कितने होंगे पेयर यदि ये 8 डिजिट नंबर 11 से भाग होता है। अब ध्यान से चाहिए, सुनिए, आपने ना ऐसा 9 वाले के लिए तो पढ़ा है, पर 11 वाले के लिए सवाल भाई साहब बहुत यूनिक सवाल हो गया ये, ध्यान से देखना। 11 का टेस्ट क्या कहता है? 7 9 16 5 21, 21 प्लस एक्स, इसमें से क्या घटाएंगे? 4 8 12 3 15, 15 प्लस वाई, तो भाई साहब या तो ये 0 के बराबर आना चाहिए या ये बराबर आना चाहिए 11 के, ठीक है जी। आइए देख लेते हैं, 21 माइनस 15 यानी 6 हो गया, 6, तो x माइनस वाई प्लस 6, यानी y माइनस एक्स बराबर 6, पहली इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। y उधर गया, x उधर गया, 6 इधर बच गया।
अब दूसरा देखिए, 21 में से 15 गया 6, x माइनस वाई यहीं रखा मैंने, 6 उधर ले गया, 11 में से 6 गया 5, तो x माइनस वाई बराबर 5। तो भाई ये पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, y माइनस एक्स बराबर 6, ठीक है। x अगर 1 होता है तो ये 7 आएगा, 2 होता है तो 8 आ जाएगा, 3 होता है तो 9 हो जाएगा, 4 हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल डिजिट होनी है। 3 पेयर तो यहाँ पर मिल गए मेरे को। यहाँ देख लेता हूँ, 5 बनाना है, 1 से शुरू करता हूँ 6, 2 से 7, 3 से 8, 4 से 9, तो 4 वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है, और 3 वैल्यू ये हो गई, तो 7 आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 5 बनाना है ना, सबसे लोएस्ट से शुरू किया 1 से, ठीक है, 1 से हमने शुरू किया, 0 हम ले नहीं सकते, एक्स और वाई पॉजिटिव है दोनों, तो 1 2 3 4 5 नहीं ले सकता क्योंकि 10 लिखना पड़ेगा, 10 नहीं आ सकता एक्स की जगह। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही किया मैंने, 1 से शुरू किया, 4 नहीं ले सकता, 10 लेना पड़ेगा, तो 7 पेयर्स आ गए भाई हमारे। अगला देखिए, प्राइस ऑफ ब्रांडेड पेन इज ₹180। पेन की जो कीमत है वो 180 रुपए है, पेंसिल की 3.5 रुपए है। टोटल प्राइस ऑफ एक्स ब्रांडेड पेन्स एंड वाई पेंसिल 180x प्लस 3.5y बराबर 935 है भाई साहब। x प्लस वाई की वैल्यू है 15, मेरे को ना देखिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये चीजें ना दिखनी शुरू हो जाए करेंगी। मेरे को क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, मुझे नजर आ रहा है x की जगह 5 और y की जगह 10, 900 और 35 ये नजर आ रहा है। अब यही मैं उधर डाल दूंगा तो 125 आंसर आ जाएगा मेरा। अदरवाइज क्या है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 2 इक्वेशन है उसे सॉल्व करो, फिर आंसर निकालो, पूरा काम करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 2 एंड साइड है, एंगल मेड बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड, यानी इंटरनल एंगल बताना ये। भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 2n माइनस 2, n माइनस 2 ट्राइंगल होता है, यानी n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। पर क्योंकि यहां पर n की जगह 2n दे रखा है, इसलिए मैं 2n माइनस 2 लूंगा, तो ये इंटरनल एंगल का सम आएगा। और सम को अगर एक साइड से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ साइड से, तो बीच वाला एंगल आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर, 2n है, n नहीं है, क्योंकि 2n दे रखा है इसलिए हमने 2n से डिवाइड किया, यहाँ भी 2n लिया है। तो आइए देखते हैं, 2 गया 2 गया 2 गया, तो 1 माइनस 1 बाय एन इंटू 180, 1 माइनस 1 बाय एन इंटू 180, ये रहा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर हो गया। तो देखिए फिर से बहुत शानदार सवाल भाई, ये भी मजा आ जाएगा करके। अगला देखिए, चलिए, पी क्यू आर एस एक ट्रिपेजियम है, पी क्यू आर एस, एस आर पैरेलल है, क्यू आर एस 60 डिग्री है, आर को सेंटर मानकर, आर क्यू को रेडियस मानकर एक आर्क बनाया गया, ये जो एस आर को बी पे इंटरसेक्ट करता है। ए कोई आर्बिट्री पॉइंट है यहाँ पर, एक कोई भी बिंदु है। पी क्यू क्यू आर के बराबर है 14, तो ये भी 14 हो गया भाई, क्योंकि रेडियस माना है ना। एस भी 8 है, ये 8 हो गया। एरिया बताना है पी क्यू ए एस बी का, तो भाई क्या होगा, ध्यान से देखिए, ट्रिपेजियम के एरिया में से सेक्टर का एरिया घटाना पड़ेगा। ट्रिपेजियम के लिए आपको हाइट चाहिए, हाइट आएगी यहां से, 90 के सामने 14 है, 60 के सामने 7√3 आ जाएगा, तो हम यूज करते हैं
तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 14 और 14 28 8 36 इंटू हाइट यानी 7√3 माइनस सेक्टर का एरिया 60 डिग्री का मतलब होता है 1/6 पाई आर स्क्वायर। 7 के साथ आता है 154, 14 के साथ आएगा 154 इंटू 4। ठीक है जी। तो ये आ गया 2 18 सत्ते 126√3 यानी √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 ले लेता हूँ चलिए। ठीक है माइनस ये कितना आ गया 2 तिया 2 दूनी 308/3 यानी 103 के करीब आ रहा है ये लगभग, है ना। इसे देखना पड़ेगा। अब इसे मैं कैसे देखूंगा, देखिए ध्यान से। 126 इंटू 1 माइनस 103 यानी 23 तो ये मिल गया मेरे को। और 126 का 73%, 73 या 75 बात एक ही है। ठीक है 0.73 या 0.75 बहुत हल्का सा अंतर है। 4 तिया 12 31.5 93 तो 116 के करीब आंसर आ रहा है ये। 93 94, हाँ 93 94 यानी 116 के करीब मेरा आंसर आ रहा है। इसी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन का लेवल है भाई, दमदार है सवाल। क्या क्या नहीं लग गया देखो, हाइट एंड डिस्टेंस लग गया इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, सर्कल वाली प्रॉपर्टी इसमें, अप्रोक्स कैलकुलेशन लग गई, सब कुछ तो दे ही दिया उसने एक ही सवाल में। अगला देखिए, एक पैकेजिंग कंपनी को कार्डबोर्ड चाहिए 2 साइजेस के रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए। बड़ा जो बॉक्स है वो 30 25 10 और छोटा बॉक्स 18 12 10 और 6% एडिशनल टोटल सरफेस एरिया चाहिए ओवरलैप करने के लिए। यदि कार्डबोर्ड की कीमत कितने रुपए प्रति 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टोटल कॉस्ट बताना है 400 बड़े डब्बे और 500 छोटे डब्बों का। आओ भाई बड़े डब्बे का एरिया निकालें। 2LB 750 250 300। ठीक है जी 2LB BHHL यही है ना, बिल्कुल 1000 1300 दूनी 2600, 2600 आ गया एक का एरिया। ऐसे छोटे वाले का देख लेते हैं। 2 18 इंटू 12 216 120 180 ये आ गया 300 516 दूनी 1032। ठीक है बड़े वाले कितने चाहिए 400 तो 2600 इंटू 400 प्लस 1032 इंटू 500। ठीक है जी तो 26 चौक कितना हो गया 104, आ गया 4 बार 0। ठीक है ये कितना हो गया ये आ गया क्या बना यार 600 नहीं 5,16,000। ठीक है जी अब क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं चलो। ये आ गया मेरा 116 1556 ये आ गया भाई। इनटू क्या करना है, अब देखो 45 रुपए रेट है 10,000 का, अगर इसे मैं 10,000 से भाग कर दूं तो आ गया 155.6 इंटू 45 155.6 इंटू 45 ये सॉल्व करना है भाई साहब। कैसे करेंगे भाई, अगर 156 ही ले लूं, 156 लेके मेरा क्या फायदा होगा ध्यान से देखना। 0.4 का अंतर है, 0.4 किसका, इसका जो कि 18 होता है। 18 छोड़िए 100 में अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो 156 का 4 गुना अगर मैं करता हूं 624 हो गया। ठीक है और 156 का आधा 78 हो गया, 702 के करीब आ रहा है तो
नहीं, 702 के करीब ही आ रहा है यार। ये तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या कैलकुलेशन में? अच्छा, एक गड़बड़ होगी ना हमारी। 6% ऑफ टोटल सरफेस एरिया भी ऐड होगा ओवरलैप के लिए। तो भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ। इसकी कीमत आ गई कितनी? 702, है ना? 6% हो गया 42 के करीब, लगभग 7400 के करीब आंसर आना चाहिए मेरा भी, क्योंकि 6% और कॉस्ट बढ़ जाएगी एरिया के हिसाब से। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, पर मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है ये। भाई एरिया बढ़ गया 6%, कीमत भी बढ़ जाएगी 6%, मैंने उस हिसाब से अंदाजा लगाया। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा 10 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। 20, 15 और 12 खाली। ए और बी को ओपन किया गया 3 घंटे के लिए, ये भर देंगे वो। 3 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, बी और सी को खोल दिया गया, यानी बी और सी का मतलब है नेट भरेगा 3, वो बचा कितना? 15, यानी 5 घंटे में भर देंगे ये तो। आपको क्या निकालना है? बाय वॉट परसेंट टी का जो बी और सी का जो टाइम है, जो कि 5 घंटे है शेष को भरने के लिए, वो कितना ज्यादा है ए और बी को फिल करने के लिए जो पहले 3 घंटे में लगा उससे। यानी 3 घंटे से 5 घंटे कितने ज्यादा है ये बताना है आपको। तो ये तो 2/3 हो गया, 66 सही, 2/3%, यानी 200/3%। सवाल देखिए भाई, सवाल है कुछ कमाल है भाई, है ना? बढ़िया सवाल है एकदम, मजा आ जाएगा करके। अगला देखिए, ये सवाल है भाई आपके सामने। उफ, 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 उफ। पहले जीरो हटा लेता हूं, डेसिमल हटा लेता हूं। 4 और 2 6, नीचे आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, यानी ऊपर 2 की पावर 6 और 5 की पावर -6, ये आएगा क्योंकि नीचे है। अब मैं दशमलव भूल गया भाई, ये क्या है? 512, 8 का क्यूब यानी 2 की पावर 9, 50, 625। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, पर ये 45 का क्यूब होता है। 45 का मतलब हो गया 9, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3। ठीक है, 5488, ये 7 से भाग होगा, 343 इंटू 16। हाँ, 343, 7 का क्यूब 16, यानी 2 की पावर 4। अब आएगा मजा, आइए देख लेते हैं। -6 + 3, अगर ए की बात करें, 9 - 6, 3, 3 और 4 7, ए आ गया 7। बी की बात कर लेते हैं, 3 की पावर 6, केवल 6 है। सी की बात करते हैं, 5 की पावर -3 आ रहा है भाई साहब। 7 की बात करें तो +3 आ रहा है, तो 13 आंसर आ रहा है। यार ये भाई साहब, ये क्या हो गया? ये गड़बड़ कर दी मैंने लग रहा है। चेक कर लेंगे एक बार, कहीं डाटा ही गड़बड़ हो। एक सेकंड रुकिए, ये है आपका डाटा 5.12, 50625। 4 और 2 6, 10 की पावर 6, यानी 2 की पावर -6, 5 की पावर -6, 8 का क्यूब 2 की पावर 3, 3 3 9। ठीक है जी, आ गया। 45 का क्यूब, 5 का क्यूब और 9 का क्यूब, 3 की पावर 6।
फिर 343 इंटू 16। एक सेकंड रुकना जरा, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। एक सेकंड रुकिए। नहीं, 45 का क्यूब नहीं है ये, यहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। 3 × 9, ये 27, 15, 45 कह रहा हूँ, 15, 225 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ये बन रहा है शायद। अब देख लेते हैं, -2 आएगा ये। क्या गड़बड़ हो गई भाई? ये तो ठीक है। 25 से अगर मैं काटता हूँ 2, 0, 2, 5, फिर 25 से काटता हूँ तो 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये तो सही है। 5 की पावर -2, सी की वैल्यू -2 आ गई। 3 की पावर बी, यानी 4 आएगा, ये 6 नहीं आएगा। ठीक है, 7 की पावर 3। अब ठीक है, तो 12 आंसर आएगा ये। देख रहे हो भाई, सवाल देख लो, इसमें मेरे से ही गड़बड़ हो गई है ना। तगड़ा सवाल है यार, जबरदस्त सवाल है। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पेयर रिलेटिवली प्राइम है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता होता। रिलेटिवली प्राइम यानी को प्राइम कहा जाता है रिलेटिवली प्राइम को, असहभाज्य। ठीक है, क्या कुछ कॉमन है? नहीं है, यही आंसर हो जाएगा फिर। यही आंसर हो गया। यहाँ तो 17 जब इसमें मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगला देखो, ये सम ऑफ टू इन प्राइम नंबर, यानी दो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का अंतर हो, उसे ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या जिनका सम 36 है, प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। ये कुछ नहीं है। देखो, 5 7, 3 5, 5 7, 11 13, 13 15 तो होता नहीं है, 17 आता है अगला, 17 19, इन दोनों का देखो टोटल करके कितना आ रहा है, 36। अंतर कितना है, 2 का। तो 17 × 19 करोगे कितना आ जाएगा, 340 - 17, 323। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये। भाई उसने सवाल घुमा के फेंका है आपके लिए। एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये तो रिमाइंडर बताना है जब इसके प्रोडक्ट को एक्स और वाई के प्रोडक्ट को 7 से भाग किया जाए। अब सवाल का लॉजिक समझना, ये सवाल सेम टू सेम मैं यूट्यूब पे भी करा चुका हूं, कोर्स में तो है ही, सर्ट्स के अंदर। मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं 30 को कोई दो लगातार नंबर से तोड़ता हूं, a × b, जिसमें 1 का अंतर है, ठीक है, तो यानी 6 आंसर हो जाएगा यहां से, प्लस वाली सीरीज है। ठीक है, अब यहां माइनस वाली सीरीज है तो क्या आंसर हो जाएगा, 5।
अब 6×5/7, तो 30 को 7 से भाग करोगे, 2 शेषफल बचेगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही सवाल ना, जरूरी नहीं है 30। ये सवाल मैंने 29 के साथ बना दिया, आप बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बता देना। ठीक है, 29 के साथ, 11 के साथ बना दिया, जहां वो टूट ही नहीं रहे। तो ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट की बात आती है ना, ये जो नंबर होता है यही प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, यही प्रोडक्ट होता है, x×y करूंगा तो मैं ये प्रोडक्ट ही मिलेगा, ये वाला जो है 29 के केस में 29, 11 के केस में 11। अगला देखिए, अगला है ये किस पे है, पॉलीगन पे है भाई ये सवाल। ये सवाल है पॉलीगन पे। रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 6 एंड 5 आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एरिया होता है n/2 r² 360 डिग्री बाय n साइन। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, भाई रेशियो का मतलब है 2 से 2 तो कट जाएगा, n पे डिपेंड करेगा 6, n पे डिपेंड करेगा 5। रेडियस सेम है, फिर से रेडियस भी भूल जाओ, साइन 360/n 360/6 साइन 60, 360/5 साइन 72, 6×√3/2/5 इंटू साइन 72 क्या होता है, √10e+2√5/4 होता है। 2 से काटूंगा, ये 2 कट जाएगा, 2×6 = 12 √3, और ये कहां पर है, यहां पर है। कैलकुलेशन भी बहुत धांसू, साइन 72 की वैल्यू पूछ ली है भाई। ठीक है, साइन 72 डलवाया है इसके अंदर। ठीक है, क्या और कोई सवाल बचा है, एक सवाल और बचा है, ये आ क्यों नहीं रहा है भाई सवाल। ये आ क्यों नहीं रहा है सवाल, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि दमदार सवाल है भाई वो। चेक करो भाई एक बार, एक सेकंड, या दोबारा लगा दो। दोबारा लगा दो, वही सवाल जो लगाया था। यही लगा दो। सेवेंटी वन। चलो आ गया सवाल भाई, है ना। ये है सवाल, ये सवाल बहुत धांसू सवाल है, नहीं तो मैं छोड़ देता, सवाल सवाल तो बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड मोड, मीन को मैं n लिख लेता हूं, मोड को मैं o लिख लेता हूं, 24 है। प्रोडक्ट ऑफ मीडियन, मीडियन को मैं d लिख लेता हूं और मीन को n लिखा है मैंने, मीन को m ही लिख लेता हूं ना, m ज्यादा बढ़िया है। चलो ठीक है, यह है 32। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ये इफ द स्क्वायर रूट ऑफ, अरे भाई साहब यहाँ लिख लेते हैं, चलिए स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीन 3 टाइम मीडियन प्लस एंड मोड, ये बराबर है किसके, a रूट b 11 के। तो रूट a प्लस b बताना है आपको क्या आने वाला है। ठीक है, रूट a प्लस b क्या करेंगे भाई, आओ देखें कुछ। देखो डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं बन रही कि मैं ऐसे अगर देखूं mm कॉमन है तो मेरा गणित तो ये कहता है कि 8 8 आ जाए तो 3 और 4, पर 3 और 4 के हिसाब से ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं बनेगी कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये नहीं बन पाएगा, आप वैल्यू रख के देखो नहीं बनेगी। फिर क्या करें भाई, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल लूं, 3 4 आ गया, 3k 4k, ओ को मैं 3k ले लेता हूं और डी को 4k, यानी 12k हो गया माइनस 2m, 2m का मतलब हो गया कितना 9k, तो m आ गया 9k/2, तो o कितना आएगा 9k/2 इंटू ओ बराबर 3k। ये क्या हो गया भाई, 3k और 4k, अच्छे तो 24 के बराबर है ना। ठीक है, ये 24 के बराबर है। ये पूरी वैल्यू डालनी पड़ेगी भाई, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेकंड क्वेश्चन ही चेक कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है कहीं। अच्छा, ओ की तो वैल्यू है ना मेरे पे, रुक जाओ क्वेश्चन ठीक है। 9k/2, ओ की वैल्यू तो है हमारे पास, 3k तो लिया हमने, सही है, गड़बड़ हो गई मेरे से। ये बराबर है 24 के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 16/9 यानी 4/3। अब एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 4/3 का मतलब है कि भैया मीडियन कितना आ गया, मीन 9 चौक 36/6 यानी 6 आ गया ये तो अब 6 आ गया फिर तो मिल ही जाएगा, 6 वो आ गया, 4 ये आ गया, ये आ गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, और डी कितना था हमारा 4k, 4 चौक 16/3, तो 3d आ गया हमारा कितना 16 के बराबर, 16 के बराबर, 16 का स्क्वायर हो गया 256,
तो 256 और 16, 272 और 36, 308, रूट 308 आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करें, अब आ गया भाई साहब ये रूट 308 का मतलब है 11 इंटू 28, 11 इंटू 28, 28 में से 4 निकल के बाहर चला जाएगा यानी 2 हो जाएगा, इंटू 7 बचा, तो 7 ये आ गया, 2 ये आ गया, 7 और 2 9, 9 का रूट करेंगे 3। भाई साहब मजाक है ये क्वेश्चन पेपर में हो जाए, मजाल है, हो ही नहीं सकता पेपर में, आसान सवाल नहीं है भाई। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के सवाल भाई सारे, जो सबसे बढ़िया टॉप क्लास सवाल थे, टॉप से भी टॉप क्लास मानो इसे, क्योंकि टॉप के क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। ठीक है, वो मैंने आज की क्लास में आपको करा दिए हैं। क्लास अच्छी लगे तो भाई सभी लोग लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए। ठीक है, मोर क्वेश्चन ऑन ग्रुप डी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना कि सर और भी क्वेश्चन लेकर आओ, क्योंकि ये मैंने ना सुपर लेवल के क्वेश्चन छाटे थे। आप देख ही सकते हो, हर क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग ही गया होगा क्या क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सवाल देखो भाई साहब, हर सवाल में आपके सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, गहराई, ये वो सब टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है भाई, हर क्वेश्चन को ना को सिखाएंगे। आप बोल नहीं सकते ग्रुप डी के हैं भाई, क्योंकि ग्रुप डी बच्चे हल्के में लेते हैं, है ना, और हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। मैं आपसे हर बार यही बोलता हूँ, महाकुंभ बैच में मैंने बहुत अच्छा लेवल कराया है, अगर आप वो कर गए तो आप कोई भी लेवल कर जाओगे। ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं सर रेलवे के लिए क्या करें, सर इसके लिए क्या करें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एक ही बैच रहता है। ठीक है, हम 3-3 4-4 महीने वाले बैच पे विश्वास नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट की गहराई जब तक नहीं होगी आपके पेपर में स्पीड ही नहीं बनेगी। अगली क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि पता लगे किस किस बच्चे को ये लेवल चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले भी सारे बच्चे नहीं है भाई। आसान आसान चीज़ों में बच्चों को खुशी ज़्यादा होती है, उन्हें इससे मतलब नहीं आता कि पेपर में क्या आ रहा है, रेलिवेंट क्या है, बस आसान आसान मिल जाए उसमें काफ़ी सारे बच्चे खुश रहते हैं। इसलिए मैं आपसे लगातार पूछता हूँ कि कमेंट करो। ठीक है, मैंने पोस्ट भी डाली थी, उस पर भी मैंने कमेंट मांगे, जब मुझे देखा कि हाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं तभी मैंने ये क्लास बनाई है। अब इस पर मेरे को कमेंट मिलेंगे तो मैं अगली क्लास भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे फिर, जय हिंद।